जय हिंद दोस्तों। वेन एवर वी इग्नोर स्मॉल थिंग्स इट कैन बी डायमंड ऑल्सो। और ये बात जो है ये एनसीईआरटी किताब के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोगों की लाइफ में जो हम लोग बचपन से किताब पढ़ते आते हैं एनसीईआरटी, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे अंदर, वो किस तरह की हमारे साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं एंड हाउ एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ लव फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और मतलब बेसिकली एनसीईआरटी कितनी ऑथेंटिक है, कितनी ज़रूरी है, और क्यों मैं प्राइवेट बुक्स के ऊपर या प्राइवेट पब्लिशर्स के ऊपर एनसीईआरटी को हमेशा पहले रेकमेंड करता हूं। चलिए देखते हैं। देखिए एनसीईआरटी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स है, इजी लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स हैं। ये सारे वो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं बेसिकली एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं। ठीक है, अब मैं सीधा आता हूँ मेन चीज़ के ऊपर और मेन पैरामीटर के ऊपर। ये देखिए, जब भी आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसके जो क्रिएटर्स हैं आप उनके बारे में बहुत ज़रूरी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आप जब किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की कोई भी बुक खरीदते हैं तो आप हमेशा उसके ऑथर का नाम जानते हैं। आपने शायद ही कभी एनसीईआरटी किसी ऑथर का नाम जाना हो या कभी सुना हो, क्योंकि एनसीईआरटी कभी किसी एक इंडिविजुअल द्वारा नहीं लिखी गई है। एनसीईआरटी जो है उसको लिखने के लिए पूरा का पूरा पैनल बैठता है, पूरी की पूरी कमेटी होती है, और उस कमेटी को हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी। और इस कमेटी में देखिए कितने सारे एडवाइजरी इसके मेंबर्स हैं, कितने इसके चीफ एडवाइज़र हैं, किन किन लोगों ने लिखी हुई हैं। दे आर वर्किंग विद द मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ आवर कंट्री लाइक आईआईटी, आईआईएससी और जेएनयू, और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े हेड, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अपने अपने हेड, वो उन लोगों की एडवाइस के बाद ही एनसीईआरटी को लिखा जाता है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कहीं पे एनसीईआरटी में कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी गई है तो प्लीज़ आप उस इन्फॉर्मेशन को ढंग से पढ़ें, एनालाइज करें, उसको 4-5 जगह में 5-10 वेबसाइट्स में देखें। सिर्फ एक वेबसाइट में पढ़ने के बाद आप ये ना बोल दें कि एनसीईआरटी में जो दी गई जानकारी है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत जगहों पे लिमिटेड चीज़ बोलता है बट गलत नहीं बोलता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, तो ये तो हुई उस कमेटी के मेंबर्स के नाम। मतलब ये तो मैंने एक पर्टिकुलर बुक उठाई है, तो आप कोई भी बुक उठा लें, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स की, चाहे हिस्ट्री की हो, अपने अपने डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस के बाद ही इस बुक को कंपाइल किया जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, जब भी आप एनसीईआरटी में किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको पीछे कुछ सालों में, 100 सालों में, 200 सालों में जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए हैं, जो भी कमिटीज़ ने जो भी रिपोर्ट्स वगैरह दी हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको कंसाइज करके बच्चे को एक इंट्रोडक्शन तैयार करा जाता है कि हाँ भाई, आप अगर ये चैप्टर पढ़ने वाले हो तो आपका जो साइकोलॉजी है वो किस तरह से काम करना चाहिए, मतलब इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, कौन से टॉपिक्स आप कवर करने वाले हो, और आपको किस तरह से अप्रोच करना है। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई एनसीईआरटी की। ठीक है, दूसरा, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप और हम जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा नोटिस करते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं और नीचे कहीं पर लिखा भी होता है कि दीज बॉक्सेस आर नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो चलो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं वो तो अलग बात है। आप कभी भी इन बॉक्सेस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इन बॉक्सेस के अंदर जो मतलब जितना जो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू जितने बॉक्सेस इंपॉर्टेंट हैं, उतना तो मुझे लगता है कि जो मतलब प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उसके आप अगर आप 10 पेज 15 पेज ही पढ़ लेंगे तो उससे ज़्यादा आपको नॉलेज ये बॉक्स अकेला दे देगा। तो एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सेस दिए जाते हैं जिनमें बहुत बड़ी नॉलेज होती है, साइंटिस्ट के बारे में होता है, उनकी लाइफ के बारे में होता है। और देखिए जो भी कोई लॉ के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके बारे में बेसिक उनके बारे में देता है कि भाई ये कौन सी कंट्री से हैं, कब पैदा हुए थे, क्या इनका पूरा नाम है, इनकी लाइफ के बारे में दिया होता है, इनकी कौन सी डिस्कवरीज हैं। तो यार एक ऐसी बुक जो लगभग 100-150 रुपये में आ रही है, और वो आपको इंट्रोडक्शन से लेके, कंटेंट से लेके, साइंटिस्ट के बारे में लेके, इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस से लेके, क्वालिटी क्वेश्चन से लेके, अगर आपको सब कुछ दे रही है 100-150 रुपये में, तो और आपको क्या चाहिए इस किताब से। और डायरेक्ट इसके जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, वो डायरेक्ट नीट, जेईई, सीबीएसई बोर्ड में लगातार आते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को ना दिखते हों, लेकिन अगर वो ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ें, पेपर को एनालाइज करें, तो वो ये पक्का बोलेंगे कि हाँ भाई, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। और इसी के ही जो क्वेश्चंस हैं वो पेपरों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब आप ये उम्मीद मत रखिए कि आप 2022, 2023 इतनी मॉडर्न सोसाइटी में आके एग्जाम दे रहे हैं और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पिच हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पिच नहीं होगा। आप किताब को अच्छे से पढ़िए, आपको पता लगेगा जो क्वेश्चन है वो किताब के अंदर से ही है। बस आपको उस किताब की रिगरस रीडिंग करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझ के पढ़ना पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं कि ऊपर से पढ़ दिया और हो गया। ठीक है, किताब को समझिए। ये बुक एक बहुत प्रॉपर माइंडसेट के साथ लिखी जाती है। इसमें चैप्टर्स का जो कंटिन्यूशन है वो बिल्कुल सही ऑर्डर में है। आप जब एक के बाद अगला चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें कंटिन्यूशन चलती हैं, तो जो ब्रेन है वो प्रॉपर लेवल से डेवलप करता है।
ठीक है। नेक्स्ट समरी, जैसे चैप्टर खत्म होता है चैप्टर के बाद एक कंसाइज समरी दी गई है, उसमें फॉर्मूलेज दी गई हैं, डायमेंशंस दी गई हैं मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो और बाकी जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनमें भी इस तरह से बाकी फॉर्मूले और समरीज दी गई हैं। तो जो मतलब बेसिकली आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा उसे आप जस्ट 15-20 मिनट 10 मिनट के अंदर दोबारा से एक बार कंसाइज में रिवाइज भी कर सकते हैं। और व्हेन इट कम्स टू 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटी, चाहे वो फिजिक्स चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, उनके अंदर जो उसके प्रॉब्लम्स हैं और जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं, आई एम श्योर अगर आप उन्हें अच्छे से करेंगे यू गोना लव दोस, आपको बहुत अच्छे लगेंगे प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम डायरेक्ट पिच किए जाते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। और मैं लेके भी आया हूँ एग्जांपल, देखिए ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया बिल्कुल हूबहू जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये नीट के अभी रिसेंटली 2 या 3 साल पहले किसी एग्जाम में डायरेक्ट उठा के दे दिया। तो यार ऐसा नहीं है जो मतलब सुनने को मिलता है कि भाई एनसीईआरटी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट कम है, कंटेंट ये, अरे पहले आप इसे तो पढ़ो। नो डाउट यार, आप जाओ, आप प्राइवेट पब्लिशर्स लो, आप बड़ी बड़ी फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ो, बट पहले यू हैव टू डेवलप योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स डेवलप करने पड़ेंगे, और बेसिक्स डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी से अच्छी किताब कोई भी नहीं है। चाहे वो उसकी लैंग्वेज हो, चाहे वो उसका कंटेंट हो, चाहे वो उसकी ऑथेंटिसिटी हो, चाहे वो उसकी कॉस्ट हो, ठीक है। इससे अच्छी बुक इस कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक गाँव का बच्चा, एक शहर का बच्चा, हर बच्चा इस किताब को एफोर्ड कर सकता है और पढ़ सकता है, एंड दे कैन बी एट इक्वल लेवल, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल पहले एक डिसीजन भी लिया, हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि भैया 6 क्लास के ऊपर जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब में एनसीईआरटी लगेगी। तो अगर एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा पैनल है भाई, वाई वुड दे हैव टेकन सच अ डिसीजन, वैसा डिसीजन क्यों लेते। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे लिए, हम लोगों के लिए हाई टाइम है कि हम लोग इंपॉर्टेंस समझें इस किताब की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कोरा से एक बहुत मतलब एक्सपीरियंस बंदे थे, उनका एनालाइजेशन निकाला कि एनसीईआरटी बुक्स आर सफिशिएंट फॉर जेईई और नॉट। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि इस क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आपको जेईई जैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना है उसके लिए आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये एक बहुत अच्छे जो ऑल इंडिया रैंक होल्डर हैं उनका एक स्टेटमेंट था। देखिए सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, जेईई, नीट, ओलंपियाड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पिच होते हैं यहाँ, डायरेक्ट। आप ढंग से किताब को पढ़ो तो डायरेक्ट क्वेश्चन पिच होंगे इतने सारे एग्जाम्स में, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, अगर हम लोग हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ही देखने लग जाएं, हम लोग साइंस और टेक को समझे ही ना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं किताब को पढ़ना बेमानी है। तो बेसिकली जो एनसीईआरटी हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग द लव फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप अगर किताब को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको उसके 2 पेज पढ़ने का और मन करेगा, 2 पेज पढ़ने का और मन करेगा। यही एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात है जो जनरली प्राइवेट पब्लिशर्स की किताब में नहीं पाई जाती है। और दूसरा, प्राइवेट पब्लिशर्स की जो किताब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आप मत पढ़िए या बिल्कुल बेकार है, उसमें से बहुत सारी किताब बहुत अच्छी भी हैं, आई डू रिस्पेक्ट देम, जैसे एच.सी. वर्मा हो गई, रश्मि हेगड़े हो गई, इन फिजिक्स में बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें, डी.सी. पांडे हो गई। बट एनसीईआरटी तो आप ये मान लीजिए कि ये तो आपको करनी ही करनी है, इसके बिना कुछ नहीं। सबसे पहले ये, उसके बाद आपको इस किताब में जाना है, जाइए, है ना। तो कहीं ना कहीं अब आप उस माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकलिए कि पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा बदल रहा है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का पैटर्न भले ही बदल रहा है, कंटेंट वही है, क्वेश्चंस वही हैं, पूछने का तरीका बदल रहा है, नाम बदल दिया, प्रॉब्लम का नाम कर दिया एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नाम कर दिया वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का नाम कर दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रॉब्लम का नाम बदल दिया ट्रू और फॉल्स, प्रॉब्लम का नाम बदल दिया असर्शन एंड रीजनिंग, बट द कंटेंट रिमेन्स द सेम। आप पहले पढ़िए, तो आप पढ़ते हैं नहीं, एंड देन यू स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि भाई यहाँ से तो पेपर इससे आ नहीं रहा, इससे आ नहीं रहा। ढंग से पढ़िए, एनालाइज कीजिए, और आई एम डैम श्योर इससे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्ट आप इन्हें कनेक्ट कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैंने वीडियो बनाई, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी जो मैंने अपनी तरफ से आप एक पॉइंट कन्वे करने का कोशिश किया, और जितने भी इसमें पास आउट लोग हैं एंड यू ऑल्सो डू फील कि भाई एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, तो प्लीज़ अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशंस। जय हिंद।